नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के PYQ प्रश्न का रिवीजन करेंगे। टेक्नीशियन का जो दोस्तों एग्जाम होगा, यह एग्जाम 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथ ही आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया साथ ही प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। यह बात तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके सामने मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, टेक्नीशियन एग्जाम में साथ ही साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थोरियम का अयस्क है? इस चार ऑप्शन में से थोरियम का अयस्क कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मोनाजाइट। दोस्तों, थोरियम का संकेत पूछा जाए तो क्या होता है? TH होता है, बोल सकते हैं। पिच ब्लेंड जो है दोस्तों, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। यह किसका है? तो यह है यूरेनियम का। यूरेनियम का अगर साथी आपसे अयस्क पूछा जाए तो पिच ब्लेंड हो जाएगा। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे उसका दोस्तों हम रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे आप लोग तो जरूर देख लीजिएगा। अभी तक में जितने भी साथी रिवीजन क्लास हुए हैं सभी के वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके, जरूर दोस्तों आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इस चार ऑप्शन में से कौन धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस्ता नहीं दिया रहेगा अगर आपके ऑप्शन में, तो क्या दिया रहेगा? जिंक दिया रहेगा। अगर दोस्तों हिंदी नाम नहीं दिया रहेगा इसका तो संकेत में दिया रहेगा Zn बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 30 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, पता है तो। प्रश्न कहता है, वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है? पुष्पों में, कलियों में, पत्तियों में और फलों में दिया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कलियों में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका सही उत्तर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत मिलेंगे, आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अलोह धात्विक खनिज नहीं है? इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बॉक्साइट बोल सकते हैं, बॉक्साइट तो है, साथ ही तांबा भी है, लेड भी बोल सकते हैं। अभ्रक दोस्तों नहीं है। ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं, आप कई दोस्त लोग का कमेंट हम पढ़े, दोस्तों सबका कहना है सर इससे थोड़ा हार्ड प्रश्न लाइए। दोस्तों देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं सिर्फ हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न हम आपको लेके आते हैं। आज देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए तो इजी मॉडरेट सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए। दोस्तों कल BPSC का एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को, उसमें दोस्तों देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। एक लोहा का अयस्क पूछा गया था, निम्न में लोहा का अयस्क कौन होता है? और दोस्तों क्या दिया था? लिमोनाइट दिया था ऑप्शन में, तो वह हो जाता लिमोनाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी लोहा का होता है लेकिन वह ऑप्शन नहीं था, तो लोहा का अयस्क पूछा गया था। एक दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, यह भी प्रश्न पूछा गया था। एक साथी प्रश्न पूछा गया है, जो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, यह भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। BPSC एग्जाम में साथी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। इस भ्रम में साथी नहीं रहिए, आप रिवीजन जितने अधिक से अधिक प्रश्न का कीजिएगा आपके लिए फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है?
इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्लोएम में। और फ्लोएम जो होता है ना, यह बोल सकते हैं आप जीवित कोशिका होता है। और जैलोम जो होता है ना दोस्तों, बोल सकते हैं मृत कोशिका होता है जैलोम। जैलोम क्या काम करता है, तो पेड़ पौधा में खनिज लवण और जल का वहन करता है। और फ्लोएम साथी क्या करता है, पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम और जैलोम दोनों आपको संवहन ऊतक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला में बोल सकते हैं सबसे कम, याद रखिएगा, तो सबसे कम। और दूसरा वाला डैश में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का विचलन पूछा जाए मेरे भाई, विचलन, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक रहता है। लाल रंग का प्रयोग दोस्तों खतरा के संकेत में किया जाता है, रेलवे सिग्नल के भी रूप में किया जाता है लाल प्रकाश का प्रयोग, क्योंकि दोस्तों इसे दूर से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु पदार्थ है। साथ ही अधातु पूछा गया, याद रखिएगा, तो अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन लॉक कीजिएगा। इसका प्रतीक क्या होता है, Br। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 बोल सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर दोस्तों यहीं पर प्रश्न पूछा जाता इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र धातु पदार्थ है, तो धातु पूछता तो आप पारा लॉक करते या मरकरी लॉक करते, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहता, आप बोल सकते हैं। आयोडीन दोस्तों होता है अधातु, लेकिन यह चमकीला होता है दोस्तों, बोल सकते हैं क्या होता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या जैलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिग्निन बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति में पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं काला होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, इस बात से आप भली भांति परिचित ही होंगे। और आपसे पूछा जाए जो तारा का टिमटिमाना दोस्तों, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज अणु डैश में टूट जाता है, यह किस में टूट जाता है, ग्लूकोज अणु पूछा जा रहा है, तब पैरुविक अम्ल में दोस्तों टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में दोस्तों। यही अम्ल के जम जाने से बोल सकते एकत्रित हो जाने से मानव शरीर का जो पेशियां होता है थकान महसूस करता है लैक्टिक अम्ल के जम जाने से। और दोस्तों हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल का सूत्र का, तो ग्लूकोज का सूत्र आपको याद है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगर मेरे भाई इसमें 2 से आप भाग लगा दीजिए तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा, C3H6O3। यह हो गया आपको लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्र कणिका होता बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया और माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों नामकरण कार्ल बेंडा ने किया। और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता साथी लेथेनाइड्स और कहता है एक्टिनाइड्स को डैश भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी आंतरिक संक्रमण तत्व इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया संचालन, घूर्णन, प्रकाशानुवर्तन और दिया गया है दोलन। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन आप बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी की और आप दोस्तों लॉक कर सकते हैं ऑप्शन सी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको दोस्तों चुनना है। लिथियम बोल सकते हैं। लिथियम जो होता है इसका प्रतीक Li होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 3 होता है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये तीनों धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है और ये तीनों धातु मुलायम धातु होता है, जिसमें से दोस्तों सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो लिथियम बोलिएगा, सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ऑस्मियम आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात कर सोडियम का तो साथ ही बता दिए, सोडियम का प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर दोस्तों हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। और आप बोल सकते हैं मेरे भाई, अगर पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 गो समस्थानिक होता है। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। प्रश्न का था उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है। दोस्तों उस पिगमेंट का नाम बताना आपको, कहता वर्णक का नाम बताइए जो बताइए कहता पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग क्या होता है, हरा होता है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बेरिलियम काफी हद तक डैश के समान है। दोस्तों यह किसके समान है, एल्यूमिनियम, लिथियम, रेडॉन और जस्ता दिया गया है। सही जवाब का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसका प्रतीक क्या होता है, Al होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क साथी बोल सकते बॉक्साइट होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। पता है आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है। दोस्तों आंवला जो होता है ना, यह विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। देखिए विटामिन सी ऑप्शन सी में ही दिया गया है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी कारण कौन रोग हो जाता है, तो बोल सकते हैं आप अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी। लेकिन अपवाद में दोस्तों आंवला याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। और विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और यकृत के तेल से दोस्तों, मछली के यकृत तेल से विटामिन ए और डी दोनों प्राप्त होता है। और बोल सकते हैं विटामिन डी की कमी के कारण कौन रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टिमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, किसमें साथी, बच्चों में। और ऑस्टिमलेशिया नामक रोग वयस्कों में देखने को मिलता है। आपसे अगर पूछा जाए कौन ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी आप लॉक कर दीजिएगा। देखिए विटामिन बी का बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन बोल सकते हैं। और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। पेलाग्रा नामक जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का साथी प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ना, गाजर बोल सकते हैं। और विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी दोस्तों आंख से संबंधित बीमारी है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस 4 ऑप्शन में से अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो आपको फास्फोरस होना चाहिए। पी दोस्तों सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहता कौन इनमें से पोषक तत्व है जिसको पौधा क्या करता है, मिट्टी से अवशोषित करता है, यानी प्राप्त करता है, नाइट्रोजन को। और यूरिया में पूछा जाता है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो यूरिया में मेरे भाई नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता का अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन से अधिक होता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन से क्या होता है, अधिक होता है। कहता है मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। किसके वजह से मेरे भाई प्रवेश करता है, इसका सही जवाब होना चाहिए परासरण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, परासरण, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्षारीय धातु कहता आकार में सबसे छोटी होती है। दोस्तों कौन सी क्षारीय धातु आकार में कहता है जो सबसे छोटी होती है, तो लिथियम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा मेरे भाई सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सेलुलोज बोल सकते हैं। और याद रखिएगा शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है ना मेरे दोस्त, शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है पता है आपको? फाइकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों अगर कवक का अध्ययन पूछा जाए माइकोलॉजी। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ना किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है कवक का कोशिका भित्ति। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व जल से अधिक सघन होता है। इस चार ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर क्या होगा? पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम और सोडियम आपके विकल्प में मौजूद है। कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक दोस्तों बोल सकते हैं 40 होता है और 20 होता है। प्रतीक कितना होता है? प्रतीक होता है Ca। परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर पूछा जाए आपसे तो आप पोटेशियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे डैश कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया गया है? प्लाज्मोलिसिस नाम दिया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है टेल्यूरियम नामक तत्व डैश है, इनमें से दोस्तों क्या है वह? तो वह हो जाता आपको उपधातु हो जाता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधातु यह हो जाता है। इनमें से कौन सा एक कहता सेप्रोट्रोफक है। दोस्तों इनमें से कहता कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सफेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है? हरा, लाल, कहता इंडिगो और नीला दिया गया है। दोस्तों इंडिगो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिगो आप लॉक कर सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कहता श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बड़े, याद रखिएगा पहला वाला ऑप्शन में और दूसरा वाला में होगा यहाँ पे लगभग समान बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। पता कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों फिर से वह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसका सही उत्तर ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन बी धातु, डी याद रखिएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो पारा या मरकरी आप लॉक करते। कहता एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी आ रही है। दोस्तों कहता है किरण जल में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी। इसका सही उत्तर आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होना चाहिए, 30 डिग्री से कम और स्थित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इस चार ऑप्शन में से कौन रोग के उपचार में? तो बोल सकते उच्च रक्तचाप और कान के दर्द। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बोल सकते हैं। अगर पोटासियम ऑप्शन में रहता तो पोटासियम भी आप लॉक कर सकते हैं। सबसे कठोरतम धातु पूछा जाए तो बोल सकते हैं प्लेटिनम हो जाता है क्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है। इस चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, त्वचा कैंसर साथी हो सकता है इससे। अतः यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश है। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो बी की तुलना में भारी है
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। कहता कौन यौन संचारित रोग भी है लेकिन विषाणु के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्सा बोल सकते हो, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तपेदिक दोस्तों, तपेदिके को टीबी बोल सकते इसी को क्षय रोग कहा जाता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, यह आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कहता जननांगी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है, यह किसके कारण होता है, यह होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन बी विषाणु के कारण यह रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किससे कहता पुलों लोहे के जंगल कहता है जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जंग या संक्षारण बोल सकते हैं, ऑप्शन सी जंग या संक्षारण सही उत्तर हो जाएगा। कहता है आग के ऊपर उठने वाली गर्म आयु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की कहता यादृच्छिक लुढ़मुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। दोस्तों कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बोल सकते हैं रक्त में anti-HIV एंटीबॉडीज द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही उत्तर है मेरे भाई इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। ऑप्शन दिया गया जस्ता जिसको जिंक बोला जाता है, एल्यूमिनियम, लोहा और पोटेशियम दिया गया। पोटेशियम बोल सकते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपको रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के रिवीजन क्वेश्चन, जो रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको करवाए। इस तरीका के प्रश्न साथ ही आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए और एग्जाम से पहले अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए एक रिवीजन सेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो इसमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे जो भी नेक्स्ट वाले प्रश्न है हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में साथ ही जरूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।